आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल के दूसरे दिनों में हम लोग आ चुके हैं। आज का हमारा अहम पॉइंट होगा बच्चों कि टेंजेंट जो है अभी तक हम आपको बता रहे हैं और नॉर्मल जो पढ़ा रहे हैं वो एक कर्व पे ही पॉइंट होता था। पिछले क्लास में आपने देखा है ना, उस कर्व पे ही वो पॉइंट होता था और वहां से आप उसकी टेंजेंट निकाल लेते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि एक पासिंग पॉइंट देता था और आपको स्लोप निकालना होता था dy अपॉन dx की मदद से और आप बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकाल लेते। जी आज के दिन बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा आज का मुद्दा, कि टेंजेंट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। यस, यानी कि अगर हम मान के चल लेते हमारे पास बच्चों कुछ इस प्रकार का एक कर्व है, ये रहा कर्व, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक पॉइंट पे। जी हाँ, और हाँ ये लाइन जो है ना एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस कर्व से दूर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, लाइक ए कॉमा बी से यह टेंजेंट पास आउट कर रहा है। जी हाँ, अगर ये पॉइंट हम आपको दे देते तो आप आराम से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जब भी कोई भी कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा और एक एक्सटर्नल गिवन पॉइंट से पास आउट करेंगे तो आपको बच्चों ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ना इसको एज्यूम कर लेना चाहिए, है ना। यस, मान के चल लेते हमने एज्यूम कर लिया है x1, y1। पूरा बच्चों अप्रोच समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर आपको समझ में आएगा हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला नंबर काम, पहला नंबर बात, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एज्यूम अ पॉइंट, एज्यूम पॉइंट। और वो कौन सा पॉइंट? टेंजेंसी वाला। जैसे ही आप पॉइंट एज्यूम कर लीजिएगा बच्चों तो आप ना dy अपॉन dx करके स्लोप निकालिएगा, है ना। जो कर्व देगा पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल करके एक स्लोप निकलेगा। और बच्चों अगर आपको याद होगा तो दो पॉइंट फॉर्म में भी स्लोप निकलता है। जब दो पॉइंट देते हैं ना तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं और उन दोनों स्लोप को मैच करना है। यानी कि वर्क नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मैच स्लोप, स्लोप मैच करना चाहिए, राइट है। पहला मान के चल लेते हैं इस कर्व का इक्वेशन देगा y इज इक्वल टू एफ एक्स करके एक कर्व देगा, है ना। तो इस कर्व का आपको डिफरेंशिएशन करके बच्चों स्लोप मिलता है dy अपॉन dx, जो कि इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही स्लोप है। और दूसरा बच्चों आप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लाइक b माइनस y1 अपॉन a माइनस x1, और इन दोनों को आप मैच करो। और उसके बाद बच्चों क्या करोगे, मैच जैसे इक्वल कर दोगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बड़े आराम से x1 और y1 पॉइंट पता चल जाएगा। मुद्दा समझ में आया? x1 और y1 पॉइंट है हमारा मुद्दा आज, है ना। स्लोप किसी एक्सटर्नल गिवन पॉइंट से पास आउट करेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। अभी भी कॉन्सेप्ट के आधार पे आइए, प्यारा सा, है ना, येलो कलर के डब्बा में पैक करते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट विच पासेस थ्रू ओरिजिन। आज देख लो बाबू, आज ना हमारा टेंजेंट ना इस कर्व पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है ये नहीं दिया। हाँ, ये बोल रहा है कि टेंजेंट जो ओरिजिन से पास आउट कर रहा है। यस, तो अभी अभी हम आपको जैसा बताए हैं कि आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पॉइंट एज्यूम करो। ओके सर, ये हमारा मान के चल लेते हैं कर्व, और इस कर्व पे हमारा सर टेंजेंट ड्रॉ हुआ, और हाँ ये पॉइंट सर ओरिजिन है, ये टेंजेंट ओरिजिन से पास आउट कर रहा है, लेकिन हमें ये पॉइंट है। तो हम आपको क्या बोले हैं बच्चों, इस पॉइंट को x1, y1 एज्यूम कर लेना, है ना, एज्यूम कर लेना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इतना। अब जैसे ही आप पॉइंट एज्यूम कर लिए, ठीक है बच्चों, जैसे ही आपने पॉइंट एज्यूम कर लिया तो वो जो पॉइंट होगा, मेरा पेन ही खो गया, हाँ आ गया, वो जो पॉइंट होगा, है ना, x1, y1 जो आपने एज्यूम करा है, वो पॉइंट इस कर्व पर होगा, है ना सच। तो इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि y की जगह पे y1 डाल दीजिए और x की जगह पे x1 डाल दीजिए। यस प्यारे बच्चों, डाल दिया हमने।
तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है ना, ये इस पॉइंट पे डाल दिए हैं तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब बच्चों हमको स्लोप इस पॉइंट से भी मिल जाएगा और हम स्लोप आप निकाल लेते हैं dy अपॉन dx कर। यस, जो हमारा y है ना ऐसे, ये क्वाड्रेटिक, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 3 आ गया है ना। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट इज x1 कॉमा y1, तो बच्चों स्लोप dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट x1 कॉमा y1 पे जो स्लोप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3। जी हाँ, 2x1 प्लस 3। अब ये चीज हम लोग dy अपॉन dx एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत रहते हुए निकाल ली। अब दूसरी बात निकालते हैं बेसिक ज्योमेट्री का मदद लेकर के स्लोप। यस, y2 माइनस y1 करके, है ना। तो यहां से हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि यहां से सर स्लोप आ गया माइनस y1 अपॉन x1। जी हाँ, और जैसा कि हमने आपको बोला बच्चों दोनों तो सेम ही चीज का स्लोप है ना। तो इसको पहला कर लेते हैं और इसको दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हटा देते हैं अभी। तो दोनों को सिंपल इक्वेट कर देना है ना। 1 इज इक्वल टू 2 है इक्वेशन, तो जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों है ना, 2x1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 आ गया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या बताइए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहां से आप देख लीजिए 2x1 का स्क्वायर प्लस का 3x1 मिला। यस, और यहां से आपको y1 मिला। अच्छा, और ये बच्चों y1 ये रहा स्क्वायर नहीं, y1 के जगह पे क्या इसको रख देंगे तो आपको यहां से x नहीं निकल जाएगा, और आपको शायद यही निकालना था ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अप्रोच पकड़िएगा, अप्रोच की मार है प्यारे बच्चों, अप्रोच की आवश्यकता है कि किस तरह से टेक्निक का यूज करके, नहीं तो यहां तक आके आप भी कर लो है ना, और y1 के जगह पे ये पूरा चीज रख दीजिएगा तो आपको x1 का एक क्वाड्रेटिक दिखाई देगा। जी हाँ, और यहां से आप x1 सॉल्व बड़े आसानी से कर सकते हो। सबसे पहली बात 3x1 से 3x1 आप कटवा दोगे और यहां पे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोलोगे और आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। बोले अति सुंदर बात, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। अब जैसे ही सर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया तो 2 पॉइंट मिला। हाँ, एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट। तो क्या सर ओरिजिन से पास कर रहा होगा, तो ये दो जगह पर देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कर्व, टेंजेंट। ओके, तो अब जरा आप देख लीजिए x1 पॉइंट, x1 पॉइंट बच्चों एक है आपका प्लस का 2 और दूसरा है आपका बच्चों माइनस का 2। अब इस कर्व में x1 की जगह 2 डालिएगा तो y1 कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 4 यानी कि 14, राइट और रॉन्ग। और जब आप इसमें -2 डालिएगा तो 4 और 4 8 और ये हो जाएगा y1 बच्चों हमारा माइनस का 2। आया बात समझ में। अब हमारे को 2 पॉइंट निकले हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट निकले हैं और एक ये पॉइंट निकले। जी हाँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कर्व इतना इज टेंजेंट एट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ध्यान से समझना 2 पॉइंट का सेंस। बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, सर 2 पॉइंट निकल गए, एक पॉइंट तो ठीक है 2,14 समझ में आया और दूसरा -2,2 का क्या मतलब बच्चों, ओरिजिन से एक और लाइन पास आउट करेगा जो इस कर्व को टच करते हुए चला जाएगा, है ना, और जहां पे टच करेगा वह -2,2 होगा। समझे 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 उत्कर्ष, इसीलिए 2 पॉइंट निकले तो दोनों आंसर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक को काट दीजिए, एक ओरिजिन से 2 टेंजेंट निकला हो, यही हमारा कॉन्सेप्ट है ना आज का। When tangent is passing through external point, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप किया गया, हाउ टू सॉल्व समझिएगा, बेसिक बात है लेकिन काम की बात है, बहुत काम की बात। बोलिए उत्कर्ष, क्या आपको ये बात समझने में रत्ती भर भी कठिनाई क्लियर है, कैसे कैसे किए हैं? यस। स्लोप एक बार dy अपॉन dx से निकाल लिए और एक बार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर दिए
और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, जैसा कि हम यहाँ पे बोले थे, है ना। इक्वेट करने के बाद मैथ स्लोप करने के बाद आप सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद हमें x1 पॉइंट मिला, और x1 पॉइंट तो बच्चों इस कर्व पे होगा ना, इस कर्व पे, तो y1 भी इसमें अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो y1 भी मिल गया। बहुत अच्छी बात। अब जरा इसको देखिए क्या कहता है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू y इज इक्वल टू साइन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बेसिक चिल्लर बात खत्म। टेंजेंट बच्चों ड्रॉ किया गया है ओरिजिन से y इज इक्वल टू साइन एक्स पे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइंग ऑन द कर्व। वो लोकस बताना है बच्चों, कैसा, मतलब फिगर से समझिए, फोटो से समझिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओरिजिन से निकल रहा है हर टेंजेंट। बच्चा लोग सोचेगा एक ही निकलेगा, ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, वन ऑफ द पॉपुलर और बेस्ट ग्राफ, न जाने बच्चे कितने बार अपने जीवन में बना चुके होंगे। यस, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब देखना टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर से, ओरिजिन से निकलना है, और हां इससे टेंजेंट हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब इसी ओरिजिन से निकलना है और इस पे टेंजेंट हो गया, ऐसे हो गया। देख रहे हैं, दो लाइन। बच्चा लोग सोचते हैं एक ही लाइन, और इस पे भी तो टेंजेंट हो सकता है सर ये एक जगह पे काट रहा है उसको, तो उसको इग्नोर करना है, दूसरे जगह पे तो टच कर रहा है ना। तो यही जो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जितने भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उन सबका लोकस के बारे में पूछा। क्वेश्चन आया समझ में? तो हम आपको हमेशा क्या बोले, यहां पे देखा जाए तो फिर से आपको टेंजेंट का एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया कि टेंजेंट भैया 0,0 से ड्रॉ। तो आपको हम हमेशा क्या बोल रहे हैं बच्चों कि आपको पॉइंट एज्यूम कर लेना है, लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और हाँ, मत भूलिएगा कि आपको निकालना है फाइंड द लोकस, और लोकस निकालने के लिए हमेशा आपको आप बोलते हैं, है ना, लेट पॉइंट इज h, k मानना चाहिए, है ना, ताकि उसको फिर x और y में कन्वर्ट करके लोकस निकाल ले। वही फंडा जो हमेशा बोलते हैं, वही काम का। ठीक है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 बच्चों, अगर h, k हम पॉइंट मान लिए हैं तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना? बिल्कुल सर, यानी कि आप कहना चाहते हो k इज इक्वल टू साइन h होगा। जी हाँ, बिल्कुल k इज इक्वल टू साइन h होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 सर, क्या हम यहां से स्लोप निकाल लें? बिल्कुल निकालना चाहिए। कैसे सर? dy अपॉन dx से, dy अपॉन dx। और साइन x का बच्चों क्या होता है? कॉस है। और आप पर्टिकुलर पॉइंट h पे कर रहे हैं तो h पे कर लेते हैं। और सर तीसरी बात, हम लोग भी तो कुछ स्लोप जानते हैं। ये किसी भी पॉइंट को हम h, k मान लिए, लोकस निकालना है, इसीलिए कोई भी पॉइंट मान लीजिए, सबके लिए बराबर हो जाए, है ना। और बच्चों अब हमें निकालना है स्लोप बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से स्लोप बच्चों कैसे, है ना, k -0 अपॉन h -0। और हम आपको क्या बोले थे कि दोनों को इक्वेट कर देना है। पॉइंट नंबर 4, स्टेप बाय स्टेप चल, है ना। तो cos h इज इक्वल टू k अपॉन h। यस, cos h इज इक्वल टू बच्चों k अपॉन h, और यहां से sin h इज इक्वल टू k। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब हम आपको बोले थे कि जब कभी भी आपको लोकस निकालना हो तो इन दोनों को सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहना है। लोकस में तो x और y रखना ही रखना है, यानी कि h और k रहना ही रहना चाहिए, है ना। तो खाली साइन और कॉस हटा दें, और साइन और कॉस को हटाने के लिए कोई बताएगा क्या करें? साइन और कॉस को हटाने के लिए बच्चों क्या करें दोनों इक्वेशन के साथ? बोलो ना सर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। लो भाई, साइन स्क्वायर h प्लस कॉस स्क्वायर h इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k अपॉन h का होल स्क्वायर। देखिए कितना इज्जत से, कितना प्यारा सा चीज बन गया। ये हो गया 1। और हाँ, k की जगह पे तो हम आपको बोले ही थे x रख देना है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, और ये हो गया आपका x स्क्वायर, है ना, अपॉन का बच्चों k की जगह पे
y होना चाहिए, एक सेकेंड, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया इधर एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर, मिला कुछ, दिस इज द लोकस। यही हो गया सर, डन। समझे कि नहीं समझे, आई बात समझ में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लोकस निकला है, देख लीजिए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कर्व पे टेंजेंट अगर ड्रॉ हो और पॉइंट आउटसाइड, तो उसका एक बेसिक क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। अब चलते हैं जरा अगले बातों, एओडी की खासियत है ना, जिसके लिए आप एओडी पढ़ते रहते हो। मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का बच्चों मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो क्या करना है जरा ये समझिए। यस, दो कर्व की मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, कैसे मेजर किया जाता है? एक ये कर्व है, एक ये कर्व है ना। तो इस कर्व पे एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और हाँ, दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, दो कर्व के बीच। सर दोनों कर्व अगर ऐसे ओपन, अपोजिट साइड ओपन होता है ना, अगर सेम साइड हो तो लाइक मान के चल लेते हैं कि ये कर्व है ना, एक ये कर्व मान के चल रहे हैं और दूसरा मान के चल रहे हैं ये कर्व। तो हाँ, इसी के पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, दो कर्व के बीच के शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस है ना। और ये भी टेंजेंट नॉर्मल में ही डिस्कस करना है क्योंकि एक टेंजेंट ड्रॉ होना ही होना है। तो ये बात पहले लिख लीजिएगा, टू कर्व आर सेड टू बी, है ना, क्लोजेस्ट है ना, व्हेन बोथ हैव पैरेलल टेंजेंट। एक इंपॉर्टेंट, दोनों के पास बच्चों एक पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट होना चाहिए। पैरेलल टेंजेंट, दूसरा नंबर, ठीक है। और दोनों का जो नॉर्मल है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ये भी बात लिख लेते हैं, टू कर्व्स आर सेड टू बी क्लोजेस्ट when they have, दो सेंटेंस बनाना पड़ गया, कोई बात नहीं, है ना, they have common normal। दोनों में बच्चों नॉर्मल कॉमन होना चाहिए कि टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को तो नॉर्मल कहते हैं, और दोनों का नॉर्मल सेम होना चाहिए, कॉमन, है ना, कॉमन नॉर्मल, महत्वपूर्ण बात है ना, ठीक है। एट पैरेलल टेंजेंट, तभी बच्चों हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाती है और तभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस फिगर में समझा चुके हैं, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ। और सर मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम के बारे में देखेंगे, पूछेगा तो। आइए जरा एक क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्मल टू कर्व x is equal to a 1 plus cos x is equal to y comma y is equal to a sin x is always passing through a fixed point। मतलब बच्चों ये मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट पे तो नहीं है, बट आएगा कभी क्वेश्चन तो देख ले, है ना। ये है अपना सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म में दो फंक्शन दिया। यस, x इज इक्वल टू आपको इस प्रकार से दिया, a 1 प्लस कॉस थीटा, देखते हैं, और y आपको दिया है a sin थीटा। नॉर्मल, इन दोनों इस कर्व पे बच्चों नॉर्मल पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, नॉर्मल जो है वो फिक्स पॉइंट से पास करेगा हमेशा, ये आपको एक तरह से कहिए तो प्रूफ करना है ना। प्रूफ दैट नॉर्मल टू कर्व x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको इस कर्व को समझना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा कर्व है जिसका ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा भटक रहा
तो सर ऐसा तो नहीं देखे, आइए देखते हैं। पहले ये कौन सा कर्व है, इसको जानने के लिए हमें बच्चों क्या कर लेते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब बताइए तो साइन और कॉस को रिप्लेस करने का कोई तरीका? यस सर, एक और छोटा सा काम कीजिएगा, तब इसको इधर ले आते हैं। हाँ जी बच्चों, ये एक हो गया और दूसरा ये हो गया। पहले कर्व जान रहे हैं, फिर नॉर्मल निकालेंगे, और नॉर्मल हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये कह रहा है, बोल रहा है ना। अब देखिए साइन और कॉस अलग अलग कर दिए, तो अब हमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना ही चाहिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर आप कर देते हो तो हमारे पास अब आएगा बच्चों, है ना, x बाई ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो गया, और इधर बच्चों x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों आपका वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लो आ गया, कर्व पता चला। अब देखना इस कर्व के बारे में समझना, यह क्या चीज का इक्वेशन है, कोई बता सकता है यह क्या चीज का इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन निकला है बच्चों, इन दोनों कर्व को अगर हम सिंप्लीफाई किए हैं एक्स और वाई को, ये क्या चीजों का निकला है? इलिप्स नहीं, सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल, बिल्कुल सही। और ये एक सर्कल निकला है, बहुत सही जवाब। और इस सर्कल का बच्चों आपको रेडियस पता है क्या? यस सर, रेडियस तो हो गया है इसका ए, और बच्चों सेंटर पता क्या? सेंटर हो गया है प्यारे बच्चों इसका a,0। यस, अब एक सर्कल बना देते हैं जिसका सेंटर आपको हम दिखा देते हैं a,0। यस, और यहां से यहां तक का दूरी a ही है, यानी कि बच्चों इसका जो नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिएगा कहीं भी, तो वो तो a कोऑर्डिनेट से ही पास करेगा ना। तो यही तो कह रहा है, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, द नॉर्मल पासिंग थ्रू 0,a, हेंस प्रूव्ड। दिख गया? अब कोई भी टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ कर लीजिएगा तो उसका नॉर्मल 1,0 से ही पास करेगा ना, सेंटर से ही ना बच्चों। सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से ही पास करता है, 1,0 से, क्योंकि सर्कल बन गया। तो द नॉर्मल passes through center of circle, और सर सेंटर इज सर a,0। डन हो गया आपको, आई बात समझ में? ये उस मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस से हट के था, बट कोई बात नहीं, है ना। अगले बात पे चलते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी समझिएगा। आप ना पैराबोला में जाने थे, आप ना इलिप्स में जाने थे, आप हाइपरबोला में जाने थे। आज बच्चों हम लोग, है ना, कैलकुलस वाले अप्रोच से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को समझे। दो कर्व आपको देगा, ठीक है। आइए हर एक पॉइंट को हम आपके सामने प्रकट करते हैं, फिर क्वेश्चन दिखा देंगे। आपको बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा दो कर्व का, जो बचपन से आप करते थे, है ना। याद करो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए आप y को इसमें पुट करके क्वाड्रेटिक बनाते थे ना x का, और डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते थे ना। वही हम बात याद दिलाना चाह रहे हैं लिख करके, ताकि आपकी कॉपी में रहे तो याद आ जाए। अच्छा, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स। दोनों कर्व को मिला करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं आपको, ठीक है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि भाई टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिएगा, पुट d इक्वल टू 0। और आपको याद होगा
डी इक्वल टू जीरो ही तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। हाँ, और जैसे ही मान के चल लेते हैं हमारा ये कोई कर्व है ना, ये क्वाड्रेटिक बना है और इसका डिस्क्रिमिनांट बच्चों जीरो के क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, यानी कि ये लाइन इसको टच करते हुए चला जाएगा। अच्छा, ये लाइन इसको टच करते हुए जाएगा तो आइए फील लीजिए अलजेब्रा का, अल्फा भी यही पाया जाएगा और बीटा भी यही पाया जाएगा। एग्री और नॉट एग्री? अगर डिस्क्रिमिनांट जीरो के बराबर है तो अल्फा भी यही पाया जाएगा और बीटा भी यही पाया जाएगा। और जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हो ना, उसमें आप अल्फा और बीटा तो सेम, तो अल्फा इक्वल टू बीटा पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर कर्व आपका एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से, या ओरिजिन ही पहले लिख लेते हैं, इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, देन पुट लोएस्ट डिग्री टर्म जीरो। नहीं समझे? हमको पता है, एग्जाम्पल से समझिए, है ना, हमको पता है कि आप ये लाइन नहीं समझे। इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब एक ऐसा कर्व लेते हैं, एग्जाम्पल पे आइए समझिए, एक ऐसा कर्व लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये एक ऐसा कर्व है बच्चों, पैराबोला है, समझना, डिग्री टर्म वन का मतलब एक ऐसा कर्व है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, पक्का श्योर एंड सर्टेन है, 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसका जो डिग्री है, लोएस्ट डिग्री, ये डिग्री देख लीजिए कितना है, 2, ये डिग्री कितना है बच्चों, 2, और यहां पे डिग्री देख लीजिए 1। लोएस्ट कौन है, ये है सर, दिस इज लोएस्ट डिग्री, है ना। लोएस्ट डिग्री को क्या करना है सर, लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को, है ना, समझ रहे हो बात, लोएस्ट डिग्री वाले को 0 कर देना। ठीक है, यानी कि 4ax इज इक्वल टू आपको 0 कर देना। तो यहां से आपको क्या निकल गया, x इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लो, इतना आसान बात, ये तो कब से जानते थे, बिल्कुल, बस आज आपको बताए हैं, उस बातों को ध्यान रखिए। अगर कभी कोई कर्व, बच्चों सिंपल सी बात समझना, ऐसा सबके लिए होता है ना, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास आउट करे, ठीक है, ओरिजिन से गुजरे, तो जो लोएस्ट टर्म वाला है ना, लोएस्ट डिग्री वाला टर्म, उसको 0 के बराबर कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो मिल जाएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। सहमत और नॉट सहमत? ये ट्रिक कभी देखे थे? दिस इज कॉल्ड ट्रिक। चले नेक्स्ट, जरा इस बातों को क्वेश्चन से समझाएं। आपको हाँ बिल्कुल समझाना चाहिए। शॉर्टेज डिस्टेंस अब आया, महान है हमारे टाइपराइटर, है ना, इधर का उधर, उधर का इधर टाइप किए हैं, कोई बात नहीं बच्चों, है ना। पहले हम आपको इस बातों पे एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस पे ले चलें। आइए, ये लोएस्ट टर्म वाला डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आया पल्ले पर आई होगा, नहीं पढ़ा तो आइए जरा इसका बताइए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस ईओटी, प्यार से, इतना प्यार ये बताए थे पिछले दिन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू -3xy इज इक्वल टू 0। बताइए, पॉइंट नहीं दिए आज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। क्या अभी बताया हम आपको, लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को 0 कर दीजिए। तो इसका तो डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है, हाँ जी, और इसका डिग्री सर 1 है। अच्छा, यानी कि इसी टर्म को सर हमें क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। जी हाँ बच्चों, अब इसी टर्म को 0 के बराबर करोगे तो xy इज इक्वल टू 0 मिल गया। ओके, और दो बात है, दोनों को ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत।
x इक्वल टू ऑल्सो जीरो, वाई इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, है ना। यानी कि एक ऐसा बात हम बोल रहे हैं, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो कर्व होगा ना बच्चों, ये x एक्सिस को भी टच करेगा और y एक्सिस को भी टच करेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में? यह जो कर्व है यह x एक्सिस को भी टच करेगा और y एक्सिस को भी टच करेगा। टेंजेंट है और टच करते हुए जाएगा, कट करने की कोई उम्मीद नहीं। अब आपको टेंजेंट नॉर्मल के बारे में एक अलग प्रकार का डेप्थ नॉलेज मिलने वाला, मिल रहा है। इवन आपको पॉइंट देते थे, स्लोप निकाल करके टेंजेंट निकाल लेते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको एक कर्व दे रहे हैं और उस कर्व को आप देख के बता दोगे कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सहमत? यहां तक की बात सब छोटी छोटी प्यारी प्यारी बात। अब आइए हमारे महान टाइपराइटर का बच्चों सम्मान करते हुए चलो शॉर्टेज डिस्टेंस इन दोनों कर्व के बीच का निकाले। बच्चा लोग भूल जाता है कि यह तो टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है। यस, पूछता है कई कई बार, सर ये जो सवाल आया था शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ये कर्व एंड ये कर्व, ये किस चैप्टर का था? हम बोलेंगे टेंजेंट नॉर्मल। भूल गए थे? टाइटल दिए थे, है ना? बोला हाँ हाँ भूल गए। सर बोला रुको दिखाते हैं जरा, देखो 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 देखो, मिनिमम और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, यही है ना? क्या बोले थे? टू कर्व आर सेड टू बी क्लोजेस्ट व्हेन बोथ हैव पैरेलल टेंजेंट, बात नंबर 1, और कॉमन नॉर्मल, बात नंबर 2। इन दोनों बातों का ख्याल रखेंगे। आई पूरी सम्मान रहेगा बच्चों, है ना? टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है, पहली बात सीखिएगा। बड़ा ही पॉपुलर प्रश्न, पॉपुलर मतलब समझते हो, लोकप्रिय हर बार। सबसे पहले दोनों कर्व को जानना पड़ेगा। यस, दोनों कर्व को जानना पड़ेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 9x, थोड़ा सा अजीबो गरीब बच्चों लग रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 9x टाइप हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखते हैं, एक को मिटा देंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1, ये तो अपना प्यारा हम सबका राज दुलारा सर्कल। और ये सर इसमें बच्चों ये ना एक्स हटा दीजिए, ये एक्स टाइपिंग मिस्टेक, तब यह बन गया, बताओ क्या बना? 9/x। बताओ बताओ क्या बना? नाम किसी को याद है? नहीं नाम याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, हम तो नाम ही नहीं सुने थे सर। यस, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि बच्चों इस सर्कल, और सर्कल को आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्यों नहीं इसका एक डायग्राम भी बनाए ताकि आप फोटो से भी फील कर सको। यस, 1 यूनिट का एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और y इज इक्वल टू 9/x का बच्चों, x की जगह 9 रखोगे तो y 1 मिलेगा। अच्छा सर, x की जगह पे 9 रखोगे तो y 1 मिलेगा, और x की जगह पे बच्चों आप 3 रखोगे तो y 3 मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि यहां पे सर 3, इस प्रकार से यह कर्व घूम जाएगा। ओके, और माइनस रखेंगे तो माइनस। ठीक है सर, ये देखिए दोनों फोटो बना दिए। अब आपको क्या चाहिए? शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना? दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस फील करना प्रवीर, यही है, महारथी बनने वाले हो आप। फील करना, इस पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा और इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। इन्हीं टेंजेंट के बीच के डिस्टेंस को सर हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्टेज डिस्टेंस। या तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों सेम हो। सहमत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अरे भैया बोल ही नहीं रहा, बच्चा लोग सदमे में आ गया। कितना प्यारा खूबसूरत ग्राफ, ग्राफ में दिक्कत। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ याद था ना? उसी से इंस्पायर होके बनाए हैं, उसी से मोटिवेट होके बनाए हैं। ठीक है, ग्राफ बना लिए। अब बताइए, अब बच्चों एक ऐसा लाइन है ना, जो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये दोनों पे नॉर्मल होना चाहिए, इस सर्कल पे भी और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। सहमत और नॉट सहमत? अच्छा, ये पॉइंट का मतलब जितना x उतना ही y, जितना x उतना ही y, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए बच्चों, जितना x उतना ही y। अच्छा, ये हम आपको बता देते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए
ये जो है ना इसका हमारा नॉर्मल, ये दोनों का नॉर्मल होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल। और कॉमन नॉर्मल बच्चों 1,1 से पास किया और ओरिजिन से पास किया, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, उस लाइन का इक्वेशन हो गया 45 डिग्री बनाते हुए, है कि नहीं? तो y इज इक्वल टू एक्स है बच्चों, ये एक ऐसा नॉर्मल है ना, जो कि आपका क्या कर रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 9 पे भी है, एंड बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे भी। सहमत यहां तक? तो अब क्या कर रहे हैं ना, ये y इज इक्वल टू एक्स, और बच्चों इसमें y इज इक्वल टू एक्स पुट कर रहे हैं, इसमें देखना सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से पॉइंट निकल के आया। अच्छा अच्छा, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 1/√2। सहमत? ये प्लस माइनस 1/√2 पॉइंट निकल गया, यानी कि ये जो पॉइंट है बच्चों 1/√2 अगर x में है तो y में भी 1/√2 ही होगा। 1/√2 सर्कल का जहां पे आप नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट, और माइनस में करोगे तो नीचे वाला ये वाला आएगा, लेकिन हम एक ही समझ रहे हैं, एक ही से हमारा काम बन जाना है। क्लियर है? अब जो हमारा नॉर्मल है ना, वो उस इलिप्स को भी, उस हाइपरबोला को भी टच करते हुए जा रहा है, टच करने की गुस्ताखी कर रहा है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 9 एंड सर y इज इक्वल टू एक्स का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये हाँ यहाँ पे, और यही पॉइंट हमको निकालना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ध्यान से समझना। तो सर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रख दो, बड़े आराम से रख दो। तो सर x इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 बन गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यस, -3 नीचे वाला आ गया और +3 ऊपर वाला, और अगर सर x 3 हुआ तो y भी 3 होगा। दोनों पॉइंट निकल गया। अब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हैं बच्चों? नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए तो कितना गंभीर बात हुआ, कितना मजेदार आया, है ना? नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का बच्चों परपेंडिकुलर का आएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। यानी सर ईओडी कहां लगा? ईओडी लगा ना टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल, तभी, और बाकी बेसिक। तो अब सर इसका मतलब आप चाह रहे हो कि ऐसे करके हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें और सर काम बन गया, खुश होके मिठाई खा ले, हम लोग खा लो, डन, खत्म, बढ़े आगे, बोलिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, अब बात समझना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दोनों कर्व का dy/dx इक्वल होता है। लिख देंगे हम इसको, लिखना चाहिए, बड़ा ही काम की बात बोल गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना के लिए, क्योंकि दोनों का स्लोप, दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दोनों, है ना, कर्व का dy/dx इक्वल होता है। यस, मत भूलना, याद रखना, काम का बात, पैरेलल होना चाहिए। अगले पे आइए, मिनिमम वैल्यू बताइए इसका। सर मैक्सिमम मिनिमम पढ़े नहीं? हाँ पता है नहीं पढ़े, फिर भी बता सकते हैं आप। मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी, प्लस √2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 9/x2 का होल स्क्वायर। अगेन मिनिमम वैल्यू बताना इसकी। दिख रहा है कुछ खास बात?
नहीं। आई सबसे पहली बात, ये अंडर रूट में है। अच्छा, समथिंग का स्क्वायर और समथिंग का स्क्वायर और अंडर रूट रहता बच्चों तो हमको लुक्स लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब देखो बस दिखाते हैं, मिटा देते हैं, शायद आपको दिख जाए ऐसा ऐसा बात सब। अगर ऐसा रहता तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा दिखता ना। ठीक है सर, अच्छी बात है। और शायद अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा के कुछ काम किए हैं ना, तो दोनों समझ रहे हो। आइए, हाँ अगर अंडर रूट रहता तब लुक्स लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, बट अभी नहीं है। बट अभी है क्या आपके पास? आपको बच्चों सबसे पहले x1 और x2 को जानना पड़ेगा। x1 को जानना पड़ेगा और x2 को भी जान लीजिए। अंडर रूट में होने की वजह से 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्री और नॉट एग्री? सहमत बच्चों? और ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो अच्छा, यहां से जरा इनइक्वलिटी सॉल्व कर लें। √2 प्लस x1 और √2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि x1 बिलोंग्स टू, इनइक्वलिटी डायरेक्ट गायब कर दें, x1 बिलोंग्स टू माइनस √2 से लेकर के √2 तक। यस, x1 जो है वो माइनस √2 से √2 तक लाई करेगा। ठीक है सर, और स्क्वायर कर देंगे तो ओके है यहां तक की बात। ठीक है, x1 और क्या करते हैं ना, इस पूरे पॉइंट को, इस चीजों को हम लोग y माइनस y1 होना चाहिए ना, x माइनस x1 फिर y माइनस, मतलब x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। यहां पे बच्चों y1 माइनस y2 दिखना चाहिए ना हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो हम पहले लिख लेते हैं लुक्स लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे देखते हैं लुक्स लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला में y रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप चाहते हो कि इसको हम मान ले y1। यस, लेट बच्चों y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, इसको y मान लीजिए। तो सर आप फिर कहोगे कि y2 मान लो इसको। यस, y2 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। और यहां पे बच्चों जब x2 की बात चल रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां पे x1 होना चाहिए या x2 होना चाहिए था? x2 होना चाहिए था। ठीक है, सुधार लेंगे अंत में। यहां पे छोटकू में x2 भी रहना चाहिए था। अच्छा, अब जरा देखिए, यहां से होल स्क्वायर करते बोथ साइड, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x1 का स्क्वायर, इधर गया तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। समझना हो क्या रहा है, बताएंगे, धैर्य। और यहां से बच्चों अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें बाई क्रॉस, है ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x2 इंटू y2 इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब यहां पे हमको गलती समझ में आया, ये 2 बच्चों पावर में नहीं था, नीचे में था, महान टाइपराइटर ऊपर फेंक थी, होता है ऐसा जीवन में, है ना। ठीक है, तो अब हमें यहां से एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, y2, x2, x1 और y1, यानी कि सिंपल बात हम कहना चाहेंगे, 2 कर्व दिखाई दे रहा हो। 2 कर्व दिखाई दिया, देखो तो, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक x2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालना अभी भी इसका, ये देख लीजिए, क्या यहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिखाई दिया, और यहां से क्या बच्चों एक्स वाई इज इक्वल टू 9 दिखाई दिया ना। अब आप, बड़ा ही गंभीर बात था, पुराने क्वेश्चन को एक बार देखिए। पुराने क्वेश्चन में
आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था और एक्स वाई इज इक्वल टू 9 था, और यहां देखिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया है और एक्स वाई इज इक्वल टू 9 आया है, यानी इन दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सर ये। अच्छा समझा क्या क्या हुआ सर? सर अब समझे, गजब की बात हो गई यहां तो। इसको कहते हैं ना बातों का बात, है ना, कहां पे निकला। इसका मतलब सर ये एक सर्कल और ये सर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। हाँ, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए कह रहा है मिनिमम वैल्यू इसका। समझे कि नहीं समझे? आज उल्टा दिया ना, बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब कोऑर्डिनेट मान लिया जाए, है ना, इस पॉइंट का नाम। अच्छा x1 और y1 किस पे होगा बच्चों? इस पे होगा। x1 और y1 इस पे होगा, और x2 और y2 किस पे होगा? इस पे होगा, x2 और y2। यस, और यही डिस्टेंस आपको निकालना है। खत्म, सही है। और ये डिस्टेंस आप लोग फॉर्मूला अभी अभी निकाले हो ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की बात है ना। दोनों कर्व का स्लोप भी निकाल सकते हो आप, x1 y1 पे, और इक्वल कर दो दोनों को, वहां से भी निकल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, अगले पे चला जाए। यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एट 4,1। बहुत ही चिल्लर बात। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना इस इलिप्स का 4,1 पे। तो सर वही डिफरेंशिएट कर दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, और फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 करना है। यस, कर दीजिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2 सर, मेथड 2 बताएंगे आज मैंने 2 मेथड। मेथड नंबर 1 बोलो प्रवीण, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में t इक्वल टू 0 बोलोगे? भूल गया बच्चा, भूल गया ना सब? कौन कौन भूल गया जरा बताओ। t इक्वल टू 0, क्योंकि ये इलिप्स पे ये पॉइंट है, तो t इक्वल टू 0 यानी कि सर t इक्वल टू 0 तो सिंपल चेंजेज है। एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1 करेंगे, और y स्क्वायर की जगह पे सर y इंटू y1 करेंगे, और 2x की जगह पे सर x प्लस x1 करेंगे, और 2y की जगह पे सर y प्लस y1 करेंगे। यस, यही t इक्वल टू 0, सिंपल चेंजेस। और मेथड 2 सर, बोले वही। तो सर हम तो दो मेथड से निकाल सकते हैं। बोले यस, आपका टेंजेंट हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। देखिए ये रहा हमारा पॉइंट x1, y। पहले चेक करना होगा, लेकिन ये भी नहीं दिया है ना, तो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, t इक्वल टू 0 लगा, तो 4 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बच्चों 1 इंटू वाई अपॉन का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आंसर। और दूसरा मेथड जो अभी आप सीख रहे हो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्लोप एट कहां पे 4,1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, कौन आसान रहा इसमें? यानी कि अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना। मेथड 1 आसान था या मेथड 2? बच्चा लोग पूछता है सर कोऑर्डिनेट का सवाल था या एओडी का? हम बोले जो मेथड तुमको याद आ जाए, दोनों का है ये, एक का क्यों बोलोगे? तो इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर भाग आया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू का dy अपॉन dx हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब x की जगह पे 4 और y की जगह पे बच्चों कितना 1 रखोगे, तो x की जगह पे हमारा 4 हो गया, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू का कितना निकल गया 8, और प्लस का है ना y की जगह पे हम लोग रख देंगे कितना 1,
तो ये हो गया हमारा 2/b² dy/dx इक्वल टू 0। यहां से dy/dx निकाल लेना, है ना, निकाल लेना, तुम ज्यादा काम नहीं है। और उसके बाद फिर बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला लगा लेना, y माइनस वाई वन की जगह पे कितना रख दें, 1। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही चिल्लर बात हो गई है ये। स्लोप निकलेगा अभी अभी x माइनस x1। हाँ, स्लोप ए बी के फॉर्म में निकलेगा, मत घबराना, डाल देना आंसर, और बिल्कुल यही आंसर है। सहमत? चले, ये सब तो चिल्लर चिल्लर बात होती रहेंगी, आते हैं ना आईडी की बात करते हैं। यस, टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square plus 6 at point 1, 7 touches circle इतना at q, find point of q। ये आईडी का सवाल है। बनाइए, दिमाग लगाइए। टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट इतना टच द सर्कल, यानी कि ये पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ ना, वो इस सर्कल को भी टच कर रहा है, ऐसा कह रहा है। हाँ, पैराबोला पे 1,7 पे हो रहा है, देखिए सेटिस्फाई भी कर रहा है कर्व को। x की जगह पे 1 रखिएगा तो y 7 भी आ गया। आइए जरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों y इज इक्वल टू x² प्लस 6 दिया है ना, तो यहां से आप निकाल लो ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहने का मतलब सर आप कह रहे हो dy/dx। यस प्यारे बच्चों, ऐड कितना 1,7, कितना निकल गया हमारा 2x प्लस 0, यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने, बोले हाँ निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले इस कर्व पे ही और इस पॉइंट पे ही, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। डन। अब यही लाइन ध्यान से समझना, अब यही लाइन टेंजेंट है हमारा। पहले इसको सुधार लें, साफ साफ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अक्षर में लिख दें, क्योंकि ये लाइन को आगे भी खेलना है। अब जिसको खेलना है उसको सजा के रखते हैं ना। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और इधर चला गया -5। ओके, यही है बच्चों आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये लाइन इस सर्कल को भी टच कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है ना उत्तर। ये लाइन इस सर्कल को भी टच कर रहा है, तो सर्कल को जहां पे टच कर रहा है क्यू पॉइंट पे, और सर्कल ना सी छुपा रखा है अभी तक, अपना कांस्टेंट वाला टर्म छुपा रखा नहीं दिया है कितना है। यही है इस क्वेश्चन की सबसे खासियत, क्यू पॉइंट निकालने। तो क्यू पॉइंट निकालने हैं सर, तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है इस सर्कल पे होगा, सेटिस्फाई करेगा क्योंकि टच करते हुए जा रहे हैं। यस, वही कर रहे हैं। तो यहां से जरा हम लोग निकाल लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। सबसे आसान मेथड से चलते हैं, ये सब कारनामा सीख लेना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 का टेंजेंट है बच्चों, ये है ना। टेंजेंट है कौन, ये वाला y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, टच करेगा तो सेटिस्फाई करा देते हैं। आइए, जहां जहां x है, जहां जहां y है, वहां वहां आप 2x प्लस 5 लिख दीजिए। खतरनाक काम सब है, सीख लोगे काम आएगा बहुत ज्यादा। प्लस c इक्वल टू 0। सर ये तो c का क्वाड्रेटिक दिख रहा है। हम बोले यस, सॉल्व तो करो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20 x प्लस 25 प्लस 16x प्लस 4x प्लस 10 प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या समझ रहे हो? अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का,
पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या क्या दिख रहा है। तो 5 का एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और बताइए क्या दिख रहा है, एक्स के बगल में कितना दिख रहा है किसी को, 40, 20 और 20 40 हो गया, 40 एक्स दिख रहा है, या और कुछ है बच्चों, 20 20 40 एक्स, टू टू जा 4x प्लस 5, ठीक है 40x, ओके ना। प्लस का कांस्टेंट कितना, ठीक है, कांस्टेंट कितना 25 प्लस 10 35 प्लस सी इक्वल टू 0, राइट है। अब हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएं कि अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, यह याद करो कोनिक सेक्शन वाला फंडा, एक लाइन एक कर्व को टच करता है तो मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, से यस और नो, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। और भी बात बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बताए थे ना, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा, नहीं बताए थे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये भी होता है सर, यस। और अल्फा प्लस बीटा आप यहां से देख के बता सकते हो, -40/5। सर पता नहीं चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे हो कि कोनिक सेक्शन पढ़ा रहे हो, सब चल रहा है, सहमत होते चलिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत तो पूछ ले, अप्रोच मत भूलिएगा। जब एक लाइन एक कर्व को टच कर रहा है तो दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली मिला करके सॉल्व करके एक्स का क्वाड्रेटिक देखते हैं और कहते हैं भैया डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हुआ तो सेकेंड होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर हुआ तो टेंजेंट होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हुआ तो नो टेंजेंट नो कॉट का केस होगा। और ये बात हर टॉपिक में की थी, सर्कल से लेकर के हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -8, और बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा नहीं निकल जाएगा, दोनों तो सेम ही है। तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -8, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू -4, अल्फा इज इक्वल टू -4 निकल गया। तो सर बीटा कितना, तो भैया बीटा भी सेम सेम निकला होगा -4। अच्छा अल्फा यानी कि एक्स का वैल्यू, यस मत भूलिएगा, अल्फा यानी कि एक्स का वैल्यू -4 निकला है, और हाँ -4 किस पे निकला है बच्चों, तो इस कर्व का निकला है -4। तो जहां जहां इस कर्व में, सॉरी ये हम लोगों का अल्फा इज इक्वल टू -4 निकला है, तो -4 इस लाइन पे भी होगा ना, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला चीज मिला है, ठीक है। तो यहां पे जरा हम लोग अब पुट कर लेते, पुट x इज इक्वल टू -4 है ना, y 2x प्लस 5 दिखाई दे रहा है, हाँ। तो y इज इक्वल टू -8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -3, यस बच्चों पॉइंट मिला, -4 -3 इज योर आंसर, समझे, -4 -3 इज योर आंसर। क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन पढ़ना, समझना एक बातों को, टेंजेंट है इस कर्व पे 1,7 पे, ठीक है, और वही लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है क्यू पॉइंट पे, तो यही तो टच करा करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, है ना। ये पैराबोला और ये लाइन ऐसे टच करा था एक जगह पे, यही तो टचिंग पॉइंट अल्फा और बीटा बराबर हुआ था, और यही तो अल्फा बराबर -4 निकल गया, यानी कि अल्फा तो हमारा एक्स का था -4, और जैसे -4 निकला तो वाई तरह से रख करके निकाल लिए लाइन में या सर्कल में किसी में भी, लेकिन सर्कल में रखते तो सी फंसा देता, इसीलिए लाइन में रखते। कहिए एक बार और डिस्क्राइब करें इस शानदार आईटी के सवाल को, या समझ गए,
वीडियो तो अवेलेबल है ये बच्चों, खुद से करना होगा, खुद से कीजिएगा। उत्कर्ष समझे? यस सर। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था। कोई अगर नहीं समझा तो बोलिए, एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देंगे कि हो क्या रहा है। हाँ, ये सही वक्त है बच्चों कोनिक सेक्शन रिवाइज करने का। ऑल कॉन्सेप्ट रिवाइज जरूर अच्छे से कीजिएगा। हाँ, अभी भी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी तो मुद्दा शुरू ही हुआ था। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बड़ा काम का चीज होता है, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाले है। ये पूरा लिस्ट बच्चों आपको आज हम लिखा देते हैं, आप याद कर लेना, याद रखना, ठीक है ना। हम बहुत सारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की चर्चा करेंगे, जो कि सर्कल में अलग करते थे, पैराबोला में अलग करते थे, स्ट्रेट लाइन में अलग करते थे, यहां एक साथ सबका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम आपको आज बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसीलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना हमारा उसी प्रकार का आने वाला है, इसलिए हम पहले आपको तैयार कर लेते हैं। जरा देखते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको बहुत पता है ना, और हमको पता है कि 11th में आप खूब पढ़ के आए हो, तो जो चिल्लर पूछेंगे तो यो यो बता दोगे, लेकिन ना, हम आपसे पूछेंगे बताइए तो जरा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के महारथी हो तुम लोग, तुमको नहीं पता है? तुम लोग स्ट्रेट लाइन पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करना सीख चुके हो, सर्कल पे भी सीख चुके हो, पैराबोला पे भी सीख चुके हो, इलिप्स और हाइपरबोला पे भी सीख चुके हो। आज लो एज्यूम करो एक ऐसा पॉइंट, बताओ हमें वो पॉइंट जिसमें पैरामीटर एक ही होना चाहिए, जो इस दोनों पे होगा। ये कौन बड़ी बात हो गई, सोच लेना, है ना, सोच लिए? नहीं सोच पाए? चलिए टी में मान के बताइए। पैरामेट्रिक पॉइंट बड़ा बच्चा वाला चीज होता है यार। एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पे आपको पॉइंट मानना है। एक पॉइंट अपने मन से रखिए किसी की जगह पे, दूसरा पॉइंट निकलेगा। नहीं समझे? आइए इसका पैरामेट्रिक पॉइंट बताते हैं। टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, एग्री और नॉट एग्री? टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, सहमत? ये पॉइंट इस कर्व पे होगा और टी इज द पैरामीटर। सर कैसे निकाले आप? हाउ यू फाइंड सर, हाउ वी फाइंड? हाँ, आज ये भी सीख लो, क्योंकि बचपन में पैराबोला पे 280 स्क्वायर कॉमा 280 बोल दिए, लेकिन क्यों था ये नहीं आपको बताएं। बोले सोचना, हाउ वी फाइंड सर, यस, कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब कुछ स्टैंडर्ड तो याद रखेंगे और कभी कभी कुछ का निकालना पड़ता है, और यही चीज नहीं लिखने की वजह से क्वेश्चन नहीं हिलेगा, एक स्टेप नहीं आगे बढ़ेगा। करें क्या? करेंगे तो वेरिएबल फंसेगा, ऐसा सोचो, ठीक है। तो हमारे को दे रखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया बच्चों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब है ना, अगर हम लोग y की जगह पे t पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, और x की जगह पे भी सेम चीज पुट करना होगा। तो यहां से हमें ये पता चला, अच्छा, और वापस से फिर उसको चेंज कर देते हैं, y की जगह t मान लिए और यहां से हमारे को आ गया, है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, और फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3, और फिर इसकी जगह पे बच्चों आपको वापस से रख देना है कितने, x, इसके इस t के जगह पे आपको वापस से रख देना है वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके जगह पे आपको रखा हुआ था, है ना, सॉरी, टी स्क्वायर और टी क्यूब। तो यहां से यहां ये ऐसे कट छट के बच्चों, सॉरी, इसका पावर 2, रुक जाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। और सिंपल भी तो सोच भी तो सकते हैं ना, कि ऐसा बात सोचना है कि दोनों पे आ जाए। आइए अब ऐसा चीज सोचिए, तो ये हो गया सर पावर 2 है, और अगर इसका पावर 3 कर दें और इसका सर
3 था और इसका पावर 2 कर दें तो हमारा यह सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि यस, अगर हम इसको x एज्यूम कर ले तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब। ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट। अच्छा, इस कर्व को बनाने आता है किसी को? एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व कैसा होता है? याद रखिएगा, ऐसा होता है। यस, अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बच्चों, अब ये सब जो पता है उसको स्किप करके चलते हैं। यस, एक्स का पावर 2/3, y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। क्या होता है पता है? ये है ना, सर्कल तो नहीं होता है सर, इलिप्स भी नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता है। आपको अगर याद हो तो हम आपको बता चुके हैं, है ना, इसी कैलकुलस की क्लास में कि बच्चों अगर x का पावर 1 y का पावर 1 हो तो ऐसा होता है, अगर पावर 2 कर दो तो सर्कल होता है दोनों का पावर, और अगर पावर घटा दीजिए तो यह अंदर की ओर खुल जाता है, अंदर की ओर दब जाता है। नाम क्या रखे थे? एस्ट्रॉइड, याद आया? ऐसा कुछ। यस, तो ये हुआ बच्चों इसका ग्राफ, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a/3 का ग्राफ। ये अब इस पे पॉइंट बताइए। तो सर सर्कल होता था ना, सर्कल होता था तो a cos थीटा लेते थे और a sin थीटा लेते थे, यहां भी है सर। लेकिन दोनों बराबर स्क्वायर कब हो जाए? सर्कल होता था तो a cos थीटा a sin थीटा लेते थे, है ना, a cos थीटा लेते थे, और यहां पे तो क्यूब है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो कि क्यूब लगा लो कॉस पे, ताकि क्यूब से क्यूब कट जाएगा और कॉस स्क्वायर बन जाएगा। नहीं बन गया? हाँ या ना? और दूसरा में सर ए साइन थीटा होता था तो ये साइन क्यूब बन गया। ये हो गया इसका पैरामेट्रिक पॉइंट। तीसरे नंबर पर ये ऑल पैरामेट्रिक पॉइंट लिख रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत, अलग अलग टाइप का। अब बताइए जरा इसका, अब आप सोच लोगे x का पावर 1/2 को लिखने का तरीका, y का पावर 1/2 को लिखने का तरीका इज इक्वल टू रूट अंडर ए। बताइए तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होना चाहिए ताकि स्क्वायर बन जाए? सोचो, सोच लिए। कॉस स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर रखोगे तो कॉस थीटा बन गया, होल स्क्वायर, यानी कि सर, है ना, हमें रखना चाहिए a cos का पावर 4 थीटा और a sin का पावर 4 थीटा। सर्कल से इंस्पायर हुए। चौथा नंबर चलिए आप इससे पूछ ही लेते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में। नहीं बोलोगे? बोलोगे ही नहीं, पता है ना। आर cos थीटा, सर्कल है बच्चों बेसिक, आर sin थीटा। आइए और पूछ लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। याद आया? हाइपरबोला माइनस आया ना, तो आर इज इक्वल टू, अब सोचिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो आर सेक स्क्वायर, आर सेक थीटा कॉमा आर टेन थीटा। समझ में आ रहा है कैसे पैरामेट्रिक पॉइंट लिख रहे हैं? छठा का लिखिएगा, सब बहुत ही काम के होंगे, याद रख लेना पूरा लिस्ट, इसलिए दे रहे हैं आज। एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता है तो सर x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल, अच्छा जो भी पैरामेट्रिक पॉइंट है ना इसमें डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। और फॉर्मूला कहां से आइडिया मिल रहा है? ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से, सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आइडिया मिल रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 हो जाएगा, ये से 1 कट जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर गए, यानी कि ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक पॉइंट।
हाँ, थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, बताइए, यहां तक की बात सब कंप्लीट है? ओके, चलिए, ये पैरामेट्रिक पॉइंट कुछ पैराबोला का तो याद ही होगा, चलो उसको क्यों बोले, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। यस, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे, मीटिंग कर्व अगेन। यानी कि कोई टेंजेंट ड्रॉ हुआ ना, वो कर्व को अगेन किसी दूसरे जगह पे जाकर के मीट कर जाएगा, जैसे कि अभी साइन एक्स में दिखाए थे ना, एक पॉइंट पे तो टेंजेंट था लेकिन दूसरी जगह पे कट मार। यस, समझिएगा बात क्या है, हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा है बच्चों कि व्हेन टेंजेंट, एक सेकेंड, व्हेन टेंजेंट पॉइंट है बच्चों, व्हेन टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इंटरसेक्ट, टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, आज ही किया है साइन एक्स में जब ड्रॉ कर रहे थे लोकस निकालने में, इसीलिए व्हेन टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इंटरसेक्ट अगेन, इंटरसेक्ट कर अगेन, ठीक है, देन वी हैव टू मेथड, समझिएगा कौन? मेथड नंबर ए, फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए एंड सॉल्व इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सॉल्व करा दीजिए सिद्धांत, क्लियर है, जो कि अभी किए हैं, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। डन। मेथड नंबर 2, स्लोप निकालिए और इक्वेट कीजिए, इक्वेट स्लोप बाय टेकिंग टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यस, पॉइंट तो एज्यूम कर रहे हैं ना, तो यही सब पॉइंट एज्यूम करेंगे जो अभी बताए पूरा लिस्ट। अब ना ऐसे x1 y1 मत एज्यूम करना, ये एज्यूम करना है ना, ताकि स्लोप निकालने में एक मदद मिल जाए और आसान हो जाए। इक्वेट स्लोप बाय टेकिंग टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन चलते चलते हो जाए, बताइए, एक कर्व आज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में ही दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी और y इज इक्वल टू कॉट टी एट p और t इज इक्वल टू पाई बाई 4, मीट एट q, तो पी क्यू का मॉड बताइए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो पहले बच्चों आपको निकालना है स्लोप, जैसा कि हम आपको बोले इक्वेट स्लोप है ना, और उसको इक्वेट कर देना, तो पहले निकाल लेते हैं एक ही साथ डायरेक्ट। y इज इक्वल टू कॉट टी दे रखा है और x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी दे रखा है। स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, दोनों को एक साथ कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, और t के जगह पे पाई बाई 4 भी डालना है, ठीक है सक्षम? तो कॉट टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू? माइनस आएगा पहली बार, और बताइए नहीं पता है, कॉसेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 सेक टी इंटू
सेक एक्स का हो जाएगा सेक टी इंटू टेन टी, राइट है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, अब टी की जगह पे पाई बाय 4 डाल दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक यानी कि पाई बाय 4 यानी कि √2 यानी कि -2 ओवरऑल सिंप्लीफाई कर। और सेक टी जो होता है, सेक टी यानी कि पाई बाय 4 है ना, यानी कि √2 इंटू सेक टी अगेन √2 और ये 1, तो ओवरऑल 2 से 2 कट गया है, तो हमारे को क्या दिख रहा है माइनस का 1/2। डन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट सर निकल गया इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पता चल गया। यानी कि सर आप कहना चाहते हो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। यस, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही बच्चों सेक स्क्वायर टी और कॉट टी है। पैरामेट्रिक पॉइंट तो एक पॉइंट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन, हाँ, लेकिन एक टी पाई बाय 4 पे, इस वक्त टी जो था वो पाई बाय 4 था। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि आपको पी पॉइंट पता था पहले से। हाँ, पाई बाय 4 की बात हो रही ना, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 और कॉट पाई बाय 4, जो कि पी पॉइंट हमारा निकल गया है सेक पाई बाय 4 बच्चों, √2 विच इज इक्वल टू 2 और ये 1, 2,1। ठीक है सर, 2,1 जान गए। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पी पॉइंट भी निकल गया, तो कहीं नहीं निकाल लेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 निकल गया। समझ गए बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, निकल गया ना। ओके, अब मुद्दा खत्म नहीं हुआ। पी पॉइंट इस कर्व पे है, कोई भी कर्व है उस कर्व पे है पी पॉइंट, है ना। एंड मीट क्यू, अब क्यू पे भी मीट कर रहे हैं, तो पी पॉइंट इस कर्व पे है, तो पहले ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को जान लेते, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बोले थे फिर से सॉल्व कर लेना। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा निकल गया है बच्चों, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। सक्षम देख रहे हो, समझ में आ रही है बात। हाँ, अब ये कर्व अगेन, ये लाइन अगेन कर्व को मीट कर रहा है, तो अब आपको कर्व का इक्वेशन ही नहीं पता है सर। हाँ, कर्व का इक्वेशन नहीं पता है, सिर्फ पॉइंट पता है, और वो भी टी के फॉर्मेट। तो अब हमें कर्व जानना होगा। सबके बस की बात नहीं है कि ये समझ ले, ये हमें पॉइंट दे रखा है ना, अब हमें कर्व जानना है। कर्व कैसे जानेंगे, जब स्क्वायर करेंगे सर, है ना, तो पहले अब इन दोनों को ऐसा ना, आपको टी वाला चीज हटाना है, एक्स और वाई दे रखा है ना, टी वाला चीज हटाना है। कैसे हटाओगे, तो सर देखियो हटाना है कैसे, कर्व जान रहे हैं। ये तो टेंजेंट भैया निकल के बैठ चुका है, अपना काम कर चुका है। अब जरा कर्व जानते हैं, तो देखो सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस का टेन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, और टेन टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर टी, और कॉट स्क्वायर कॉट की जगह पे वाई लिख सकते हैं। तो क्या कर्व मिला, 1/1 स्क्वायर, 1/y स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्व, यही वो कर्व है। इसी कर्व को ये अगेन मीट कर रहे हैं क्यू पॉइंट। तो सर दोनों को सॉल्व करें। यस, इसको और इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा खतरनाक काम। सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट मिलेगा क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट मान के चल लेते हैं a, p। तो p और e, q में, है ना, लिख दें सॉल्व, क्या क्या करना है।
सॉल्व करने होंगे आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, करके भेजिएगा ये होमवर्क रहा। क्यू पॉइंट आपका निकल गया और उसके बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमारे पीक्यू निकल जाए। तो बस आज इतना ही रखते हैं बच्चों आज की क्लास। मिलते हैं अगले दिन। इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा, ये भी आईडी का एक सवाल है। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे है ना वर्टिकल टेंजेंट के बारे में। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।